हे गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। यानी कि आपके घरों में जो कनेक्शन आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस तरीके से आता है और घर में हम सेफली कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ही डेंजरस सा चीज़ है। मतलब इससे हमें शॉक वगैरह लग सकता है, तो वी कैन इवन लूज आवर लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से हमारे घर में आता है ताकि वो सेफली हम उसे यूज़ कर सकें, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमारे घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ रहता है और उसके बाद यहाँ पे रहता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर। और यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है, ये बॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे सारे डिवाइसेस, जो तीनों के तीनों डिवाइसेस हैं, मैंने तीन ही डिवाइस लिए हैं। आप चाहते हो तो और ज़्यादा भी डिवाइस ऐड कर दो, आपके घर में डेफिनेटली ज़्यादा डिवाइस होंगे इससे। तो खैर, मैंने यहाँ समझाने के लिए तीन डिवाइसेस लिए हैं। यहाँ पे आपको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना का आता है, 220 वोल्ट का आता है, सॉरी 220 वोल्ट का आता है पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया है, मैंने सारे ही डिवाइसेस को कनेक्ट किया है पैरेलल कनेक्शन में। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट करते हो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को, तो अगर एक भी अप्लाइंस अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और कोई भी अप्लाइंस, मतलब सारे के सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे पैरेलल कनेक्शन में कंबाइन करते हैं ताकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम सप्लाई कर पाए इसमें। अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा, तीन वायर्स रहते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो अर्थ वायर का क्या काम रहता है ये समझ लो। अच्छा, अर्थ वायर एक्चुअली इस तरह का एक ग्रीन कलर का, आपके घर में आप देखोगे हमेशा आपको तीन कलर का वायर मिलेगा। सर्किट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल नॉट अप्लाइंसेस, अगर आप घर का मेन इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर आप खोल के देखोगे कभी, या फिर कभी इलेक्ट्रिशियन अगर आपके घर में बना रहा होगा सर्किट्स, तो आप देखे होंगे कि आपको ये तीनों वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। आप में से शायद सब कोई, सारे कोई देखे ही होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना कभी। इस तरीके का आपको तीन वायर देखने को मिलेगा। ग्रीन वाला होता है अर्थ वायर, रेड वाला होता है लाइव वायर, और एक जो रहता है ब्लैक वाला, दैट इज न्यूट्रल वायर। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कभी ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा और उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग कहते हैं। मानो कि ये दोनों लाइव वायर, मानो ये दोनों में तो इंसुलेशन किया रहता है, ऊपर से कोटिंग रहता है, लेकिन फिर भी समझ लो कभी अगर गलती से भी ये दोनों अगर कांटेक्ट में आ जाता है ना, तो कांटेक्ट में आने से क्या होगा, ये दोनों एक साथ कांटेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा और वो हो जाएगा ओवरलोडिंग, हम उसे कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होने लगेगा। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ यूज़ करने से क्या होता है, फ्यूज़ एक्चुअली में क्या करता है ना, कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा तरह का चीज़ है जिसके अंदर से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर एक रहता है, एक वायर रहता है पतला सा, वो क्या करता है, इसके अंदर का वायर मेल्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा करंट आएगा तो इसके अंदर का वायर मेल्ट हो जाएगा और वो करंट को आगे पास होने ही नहीं देगा। अगर आगे करंट पास नहीं होगा तो यहाँ पे ज़्यादा करंट आ भी जाए, हमारे आगे के सारे अप्लाइंसेस सेफ रहेंगे, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और ऑल ऑफ अ सडन अगर फ्यूज़ नहीं रहता, अगर सडनली अगर ज़्यादा करंट आ गया होता तो सारा अप्लाइंसेस अपना डैमेज हो गया होता। इसीलिए ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो यहाँ तो हम समझ गए। बस यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ नहीं होता स्टूडेंट्स, सारे डिवाइसेस में भी मैक्सिमम जो बड़े बड़े जो डिवाइसेस रहते हैं ना, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, इवन फैन वगैरह में भी, ये सारा में, एसी वगैरह में, ये सारा में हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिर तो ये दोनों का काम तो मैम समझ आ गया, करंट को ही फ्लो करवाता है। अर्थ वायर का क्या काम है मैम, अर्थ वायर का काम है स्टूडेंट्स, अर्थ वायर को क्या किया जाता है, एक वायर, एक ऐसा वायर होता है अर्थ वायर जो कि सारे अप्लाइंसेस से ये ग्रीन वाला वायर जाता है और ये डिग रहता है आपके घर के सामने में एक अंडरग्राउंड, इसे हम डिग करके रखते हैं अंडरग्राउंड, इसे, इस वायर को अंडरग्राउंड डाल दिया रहता है, अर्थ के सरफेस में बहुत अंदर तक ये वायर को डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों, मान लो
कभी आपका कोई भी एक अप्लाइंस है, कोई भी एक डिवाइस, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, मान लो आपके रेफ्रिजरेटर है ये, आपके रेफ्रिजरेटर से समझ लो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बहुत ह्यूज करंट फ्लो होने लगा सडनली, या फिर समझ लो करंट का लीकेज होने लगा। ह्यूज करंट तो छोड़ दो, मान लो आपका रेफ्रिजरेटर कुछ 5-6 साल, 7 साल, 10 साल पुराना हो गया है, और पुराने होने की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, और उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत करंट का लीकेज हो रहा है। तो लीकेज होगा आपके रेफ्रिजरेटर से, तो आप उसे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इससे बचने के लिए आप क्या करोगे कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक, आप नहीं, एक्चुअली आपके घरों में ये पहले से रहता है फॉर सेफ्टी, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस यानी कि रेफ्रिजरेटर से जितना भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा होगा ना, वो इधर से चल जाएगा, और वो इधर से होकर के वो अर्थ वायर से वो अर्थ के सरफेस के अंदर चल जाएगा। तो अब आप सेफ हो ना। अब आप जा करके अगर इसको अगर टच भी करते हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो अब आप पूछोगे मैम ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जहाँ पर कि फ्यूजेस रहते हैं, स्विच रहते हैं, जहाँ से कि सारे डिवाइसेस में करंट एक्चुअली में सप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है? एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। तो आपको समझ आया तीनों वायर का इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्यूज का इंपॉर्टेंस, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ओवरलोडिंग से, एक और चीज़ आता है कि कभी कभी ओवरलोडिंग तब भी होता है कि अगर आप बहुत सारे अप्लाइंसेस को सेम सॉकेट से अगर आप कनेक्ट कर दो, तब भी बहुत बार ओवरलोडिंग होता है। क्योंकि बहुत सारे सब अप्लाइंसेस को अगर आप सेम सॉकेट से कनेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उससे फ्लो होगा, ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा उससे, तो वो क्या होगा, ओवरलोडिंग हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ओवरलोडिंग कभी कभी उस वजह से भी होता है। ठीक है, तो अब हमें समझ आया कि हमारे घर में ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम सेफली कैसे यूज़ करते हैं। इसमें से बहुत सारा चीज़ है स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का क्या काम है, अर्थ वायर का क्या काम है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर एक साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा। या फिर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि ओवरलोडिंग होता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरलोडिंग क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम डिवाइसेस को पैरेलल कम्बिनेशन में ही हमेशा क्यों लगाते हैं, सीरीज़ में क्यों लगाना पसंद नहीं करते हैं घर में। ऑब्वियसली बहुत बार सीरीज़ में भी लगाया जाता है, लेकिन हम घर में प्रेफर क्यों करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ओवर सीरीज़ कम्बिनेशन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर से एक और बार डिस्कस कर दिया। तो शायद आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।